सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी साथ करता हूँ। ठीक है, सो आज का ये वीडियो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है कोको कोला के ऊपर। और बेसिकली अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सबसे बेस्ट वीडियो पे आए हो। हम बेसिकली आपको जो कोको कोला है उसका बिजनेस मॉडल समझाने वाले हैं और बेसिकली वॉरेन बफेट जी ने कोको कोला कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों किया था और बेसिकली कोको कोला पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी क्यों है आज। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको ये वाली हमारी वीडियो सीरीज से पता चलने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो सीरीज को पूरा देखना। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं हमारा वीडियो। सो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बेसिकली आपको 3 चीजें बताने वाले हैं जिसकी वजह से कोको कोला कंपनी इतनी फेमस और इतना पावरफुल ब्रांड बना। सो ये बेसिकली ये पूरी जो सीरीज होने वाला है कोको कोला कंपनी इतनी अच्छी कंपनी क्यों है उसका पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से वीडियो आपको पक्का पसंद आएगा। सो प्लीज एक बार लास्ट तक इस वीडियो को देखना। ठीक है, सो अभी हम चालू करते हैं इस वीडियो को। सो बेसिकली यहाँ पे बोलोगे कि जो कोको कोला का वीडियो है उसमें मैं कोको कोला क्यों ला रहा हूँ बीच में, बार बार कोको लाने की जरूरत क्या है। कोको लाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हो और बेसिकली उसका प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो तो बेसिकली आपको एनालाइज करते टाइम उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और मम्मी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आईटीसी का शेयर खरीदा है मतलब मैंने आईटीसी का सिगरेट पी है, क्या पता पी भी हो सकता है, पता नहीं मेरे को। ठीक है, सो कुल मिला के अभी हम यहाँ पे चालू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सो चीयर्स गाइस। ठीक है, तो जो सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से कोको कोला कंपनी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है वो ये है कि उसका प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है और बेसिकली उसके पास 2 ऐसे एडवांटेज है जिसकी वजह से वो एकदम स्टैंड आउट करता है बाकी से प्रोडक्ट से, या फिर बेसिकली उनके वजह से बेसिकली हमें उसकी लत लग जाती है उसके प्रोडक्ट की। ठीक है, सो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको प्रोडक्ट अच्छा बनाना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट बेकार होगा तो आप कितनी भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करो, उसके पीछे कितनी भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट की टीम हो, उसके पीछे कितनी भी अच्छी मैनेजमेंट हो, उसके पीछे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लेकिन मतलब नहीं पड़ता जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और बेसिकली आपको पीने की बार बार तलब लगेगी, आपको मन करेगा कि भाई कोको कोला पीता हूँ, कोको कोला पीता हूँ। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बेसिकली 2 ऐसी चीज़ें आती है जिसकी वजह से ये चीज़ होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो 2 चीज़ें हैं उसमें जो पहला है वो है कैफीन। ये कैफीन क्या होता है? कैफीन बेसिकली एक केमिकल होता है जो हमें चाय से मिलता है या फिर कॉफ़ी से मिलता है या फिर कोको कोला से मिलता है, थम्स अप से मिलता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ों से मिलता है। सो जो कैफीन होता है उससे जो हमारा दिमाग है वो थोड़ा बहुत खुल जाता है, थोड़ा बहुत तेज़ हो जाता है और हमें नींद कम आती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को जब नींद आती है तब वो लोग कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन कोई कोई लोगों को जब लोगों को नींद आती है वो लोग बेसिकली थोड़ा बहुत कोको कोला भी पी लेते हैं। ठीक है, तो उससे बेसिकली उनको पता नहीं चलता कि उनकी नींद उड़ चुकी है, लेकिन असली में उनकी नींद उड़ जाती है जिसकी वजह से उनको शरीर को बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से उनको कोको कोला पीने का बार बार मन होता है। ठीक है, यानी अगर आपने एक बार कोको कोला पिया और आपकी नींद उड़ गई तो आपका शरीर को जब भी वापस से नींद आएगी तभी उसको कोको कोला पीने का मन करेगा। ठीक है, सो पहला केमिकल है कैफीन, जो दूसरा केमिकल है वो है शुगर यानी चीनी। ठीक है, तो ये जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। हमें शुगर खाने का मीन्स हमें जो मीठा है मीठा बहुत पसंद है। हमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब पेड़ा बेड़ा, मिठाई मिठाई, बर्फी, ये सब चीज़ें हमें बहुत पसंद है। और ये चीज़ें इसलिए पसंद है हमें क्योंकि जो हमारा शरीर है उसको शुगर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में अगर आप शुगर डाल दोगे यानी मिठास आप डाल दोगे तो बेसिकली हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लग जाती है, जिसकी वजह से जो कोको कोला है वो बहुत अच्छी लगती है हमें। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसमें शुगर है और बेसिकली जो शुगर होता है वो जो ड्रग्स होते हैं जैसे गांजा, हीरोइन, कोकेन, वो सबसे भी ज़्यादा एडिक्टिव रहता है। एडिक्टिव यानी बेसिकली वो सब चीज़ों से भी ज़्यादा बेसिकली ये जो शुगर है, जो चीनी है, उसकी लत लगती है हमें। ठीक है, यानी अगर आपने एक बार गांजा पी लिया तो बेसिकली गांजा पीने के बाद आप 2-3 दिन तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन शुगर एक बार आपने खा ली तो उसके बाद शुगर खाने के बाद मीन्स आप रुक नहीं पाओगे, आपको शुगर खानी ही पड़ेगी थोड़े थोड़े समय में। ठीक है, सो पहली एडवांटेज ये है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी जो दूसरी एडवांटेज है वो क्या है? अभी ये जो दूसरी एडवांटेज है वो ये है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के पास एक रनवे है। अब ये रनवे क्या होता है? ये रनवे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप ये रनवे वाला कॉन्सेप्ट देख के ही जाना। अगर मीन्स आपने पूरा वीडियो नहीं देखा और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही एक बार देखा और यही कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ दिमाग में याद रहा सो ये पूरे वीडियो के मेरे पूरी चैनल का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। सो ये जो रनवे का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपको आगे वाले समय में मल्टीबैगर ढूंढने में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, सो ये रनवे क्या होता है? रनवे बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो कोको कोला कंपनी है वो तकरीबन कुछ 1860 या 1880 में निकली थी। एंड जब वॉरेन बफेट जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने तकरीबन कुछ 1986 में इन्वेस्टमेंट किया था, 1986 में उन्होंने कोको कोला में इन्वेस्टमेंट किया था। सो बेसिकली वॉरेन बफेट जी ने कोको कोला कंपनी निकलने के तकरीबन 120 साल के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। और बेसिकली अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो कोको कोला कंपनी है वो तकरीबन 1900 में या फिर 1910 में लिस्ट हुई थी, यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। और 1900 से लेके जब वॉरेन बफेट जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया यानी 1900 से लेके 1986 तक, जब तक वॉरेन बफेट ने देखा उन्होंने पाया कि इसकी जो सेल्स है यानी इतने सालों में कभी भी इसकी जो सेल्स है वो पिछले साल से कम नहीं हुई है, यानी हर साल इसकी जो सेल्स है वो ऊपर ही जा रही है, यानी तकरीबन 70
साल से इसकी जो सेल्स है, यानी इसका जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वो बढ़ता ही जा रहा है, किसी भी साल कम नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें देख के हम और आप क्या बोलेंगे? हम और आप बोलेंगे कि ये कंपनी पहले से 70 साल से इसकी सेल्स इतनी ग्रो हो रही है, यानी ग्रोथ इसमें पहले से इतना हो चुका है, सो हमारे हिसाब से अभी आगे इतना ग्रोथ नहीं होने वाला, जिसकी वजह से हमें इस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन वॉरेन बफेट जी ने ऐसा नहीं बोला। वॉरेन बफेट जी ने बोला कि इसका जो रास्ता है, जो इसका रनवे है, वो रनवे अभी और बाकी है, ये अभी और आगे जा सकती है, आगे और ग्रोथ हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। सो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वॉरेन बफेट जी को ऐसा क्यों लगता था कि ये जो कोको कोला है उसका रनवे अभी बाकी है, वो अभी और ऊपर जा सकती है, इसकी सेल्स और बढ़ने वाली है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कारण था। वो सिंपल सा कारण ये है कि क्योंकि हम जो इंसान होते हैं वो तकरीबन हमें ऐसा एडवाइस किया जाता है कि हमें हर दिन तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और वॉरेन बफेट जी ने पाया कि अमेरिका में बहुत सारे जो लोग हैं वो तकरीबन अपना जितना भी पानी पीना चाहिए उसका 25% पानी वो कोको कोला के जरिए अंदर देते हैं। यानी वो जितना पानी पीना चाहिए, यानी 2 लीटर पानी पीना चाहिए, उसका 25% यानी तकरीबन 2 लीटर पानी में से वो आधा लीटर कोको कोला पीते हैं और बाकी का 1.5 लीटर पानी पीते हैं। सो वॉरेन बफेट जी ने पाया कि जो यूएस है, यूएस में ये ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा है, और यूएस में जो ट्रेंड है यानी पानी के बदले कोको कोला पीना, ये ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन दुनिया के बाकी सब जो कॉन्टिनेंट है, बाकी सब जो देश है, जैसे यूरोप, अफ्रीका, मैक्सिको, इंडिया, एशिया पूरा, चाइना बाइना, रशिया, ये सब देश बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ अभी तक फेमस नहीं हुई है। यहाँ पे अभी तक लोगों ने ऐसा करना चालू नहीं किया, और यहाँ पे बेसिकली जो कोको कोला है वो उतना फेमस नहीं हुआ है। यानी कोको कोला मैक्सिको में गया था, कनाडा में गया था, यूरोप में गया था, अभी तक गया था, लेकिन अभी तक वो फेमस नहीं हुआ था। मीन्स जितना फेमस वो अमेरिका में हुआ था उतना फेमस नहीं हुआ था। सो अभी आप मुझसे पूछोगे कि क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोको कोला वहाँ पे फेमस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से और वॉरेन बफेट जी के हिसाब से जो कोको कोला है जब वो दूसरे देश में जाएगा तब उसके फेमस होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके पहले वॉरेन बफेट ने बेसिकली सीज कैंडी नाम की एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, और उन्होंने देखा कि जो सीज कैंडी है उसके पास एक ब्रांड है, लेकिन वो जो ब्रांड है वो ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। वो ब्रांड बाकी सब किसी भी देश में नहीं जा पा रहा है, फिर बेसिकली देश को छोड़ो वो यूएस के सिर्फ एक ही स्टेट में है, वो यूनाइटेड स्टेट के दूसरे स्टेट में भी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी ने पाया कि वो जो चॉकलेट की जो कंपनी है या फिर बेसिकली उनकी जो दुकान है चॉकलेट की, सीज कैंडी नाम की, वो इतने अच्छे ट्रेवल नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो कोको कोला है वो प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें शुगर आता है, उसमें कैफीन आता है, और शुगर और कैफीन के ऑलमोस्ट सब इंसान दीवाने रहते हैं, जिसके वजह से ये आराम से किसी भी देश में जा सकता है। लेकिन समझ जाए कि जब वो दूसरे देश में जाता है तब वो फेमस नहीं हो पाता। सो क्या उसके पास बहुत पैसा है, वो जो कंपनी है, जो कोको कोला कंपनी है, वो बहुत बड़ी हो चुकी थी तभी तक उसके तकरीबन 110 साल हो चुके थे। सो बेसिकली वो जो कोको कोला कंपनी है उसके पास बहुत सारा पैसा था, जिसके वजह से वो देश में जो भी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक बिक्री रहती है उस कंपनी को खरीद सकती थी। जैसे कोको कोला ने इंडिया में आके थम्स अप को खरीद लिया, ठीक है, देन उसने क्या बोलते हैं जर्मनी में जाके फैंटा को खरीद लिया। ठीक है, सो ये जो कोको कोला है बेसिकली उसके पास यहाँ पे 2 बहुत बड़ी एडवांटेज थी। पहली एडवांटेज तो ये कि वो जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट थी, जो कोल्ड ड्रिंक की जो मार्केट थी, उसका वो बेताज बादशाह थी। तभी बेसिकली मेनली 2 ही बड़े कंपटीशन थे, एक कोको कोला, एक थी पेप्सी। ठीक है, और बेसिकली दोनों के बीच में एडवर्टाइजमेंट की वॉर भी चल रही थी, वो हम आगे वाले पार्ट में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बेसिकली सिर्फ 2 ही बंदे थे, कोको कोला थे और पेप्सी थी। सो बेसिकली जो कोको कोला ने क्या सोचा, फिर वॉरेन बफेट जी ने क्या सोचा कि अगर कोको कोला दूसरे देश में चली जाती है, और क्योंकि वो बड़ी ब्रांड है, ठीक है, उसके पास ब्रांड पावर है और साथ ही साथ उसके पास पैसा है, सो वो फेमस हो जाएगी वहां पे। और अगर वो फेमस नहीं होती वहां पे, सो बेसिकली उसके पास पैसा है जिससे वो दूसरी कंपनी को खरीद सकती है, जैसे वो थम्स अप को खरीद सकती है और बाकी सब कंपनी को खरीद सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट जी को लगा कि उसकी जो सेल्स है या तो एक्विजिशन से बढ़ेगी या फिर बेसिकली कोई और तरीके से बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसकी सेल्स इंक्रीज होने वाली है, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट जी को लगा कि उसका जो रनवे है वो रनवे बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी कोई और कंपनी की बात करेंगे, सो यहाँ पे बात करेंगे हम इन्फोसिस की या फिर टीसीएस की बात करेंगे, जब 1990 का टाइम चल रहा था। सो तब उनका जो रनवे था कंपनी का, वो रनवे बहुत बड़ा था। रनवे क्यों बहुत बड़ा था? क्योंकि जो आईटी सेक्टर थी उसको बेसिकली एकदम चीप लेबर की और वो सब चीज़ों की ज़रूरत थी, यानी बेसिकली जो सॉफ्टवेयर सेक्टर था उसको चीप लेबर और ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से जो इन्फोसिस और टीसीएस बने उन्होंने उस ज़रूरत को पूरा किया। ठीक है, और पूरा किया, और साथ ही साथ जो आईटी जो क्या बोलते हैं पूरा डिपार्टमेंट है या फिर बेसिकली जो आप पूरा सेक्टर बोल सकते हो, उसमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला था आने वाले समय में, जिसकी वजह से उसके पास एक बहुत अच्छा रनवे था। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल
एग्जांपल की बात करेंगे सो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सो ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है फिर बेसिकली जिसको हम ऑयल एंड रिफाइनिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, सो उसके पास एक बहुत बड़ा रनवे था। रनवे बेसिकली क्या रनवे था कि वो सबसे पहले पेट्रोल बना सकती है, पेट्रोल से बाकी सब केमिकल बना सकती है, और साथ ही साथ वो जो केमिकल से और भी बहुत सारे अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो बेसिकली उनको भी बेच सकती है। ठीक है, सो कुल मिलाकर इनका जो रनवे था वो रनवे बहुत बड़ा था। यानी जब पेट्रोल पहली बार जब उसका खोज हुआ, यानी पहली बार जब पेट्रोल को डिस्कवर किया एंड देन उसके बाद सबसे पहली क्या बोलते हैं पेट्रोल रिफाइनिंग की कंपनी बनी, देन उसके बाद उसके आगे का रनवे उसके पास बहुत बड़ा था। हम सबको पता था या फिर ऑलमोस्ट सबको पता था कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसके पास बड़ा रनवे है और बेसिकली उसमें ग्रोथ अच्छा खासा होने वाला है, जिसकी वजह से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। ठीक है, देन अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है अमेजॉन। ठीक है, सो अमेजॉन सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में चालू हुआ तकरीबन 1995 के जो मेरे हिसाब से, एंड देन उसके बाद वो सिर्फ वहाँ पे बुक बेचता था। देन बुक को बेचते बेचते उसने बाकी से प्रोडक्ट को भी बेचना चालू कर दिया। सो अगर आप देखेंगे सो जब उसने प्रोडक्ट को बेचना चालू किया, हमें ये नहीं पता था कि वो बुक बेचने के बाद से प्रोडक्ट बेचना भी चालू करेंगे, लेकिन उसके बाद जब उसने सब प्रोडक्ट को बेचना चालू कर दिया तब हमें पता था कि बेसिकली वो जो कंपनी है अमेजॉन है उसके पास बहुत पैसा था और साथ ही साथ एक अच्छा ब्रांड भी था, एक अच्छा ऐप भी था और एक अच्छी मैनेजमेंट भी थी, जिसकी वजह से वो यूएस में तो फेमस हो चुका है और अभी बेसिकली ये बाकी पूरी दुनिया में भी फेमस हो सकता है। यानी उसके पास एक कैपेसिटी है। कैसे कैपेसिटी है? उसके पास एक अच्छा ऐप है, अच्छी टीम है, अच्छी मैनेजमेंट है और साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा भी है उसके पास, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में राज कर सकता है। अगर वो पूरी दुनिया में फेमस नहीं हुआ तो बेसिकली जो पूरी दुनिया में फेमस हुई जो कंपनी है उसको वो खरीद सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो अमेजॉन था उसके पास भी अच्छा खासा रनवे था और आने वाले समय में ऐसी कौन सी कंपनी होने वाली है जिसके पास अच्छा खासा रनवे हो सकता है? ऐसी कंपनी या तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने वाली कंपनी हो सकती है, या फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सोलर एनर्जी का जो पूरा सेक्टर है वो मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा रनवे दिख रहा है यहाँ पे, या फिर ये जो एफएमसीजी है एफएमसीजी में भी अच्छा खासा रनवे हो सकता है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने ही वाली है। अगर मीन्स थोड़ी बहुत बढ़ती है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग में भी मिडिल क्लास में आएंगे, जिसकी वजह से ये जो एफएमसीजी जो मार्केट है उसका जो कंजप्शन है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी अच्छे से ट्रेवल कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कोका कोला थी वो ट्रेवल कर पा रही है, यानी वो समझ जाए कि उन्होंने अमेरिका में बनाया लेकिन उसके बाद वो बाकी सब देश में भी फैल गए। ठीक है, लेकिन जो बाकी सब प्रोडक्ट है जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट, सो वो इतने अच्छे खासे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इतने अच्छे खासे ट्रेवल क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो इंडियन लोग हैं उनको बिस्किट खाने की आदत है, लेकिन जो फॉरेन है वहाँ पे वो कुकीज़ खाते हैं, फिर ऐसी कोई दूसरी चीज़ खाते हैं, या फिर बेसिकली वहाँ पे और कुछ कंपनियाँ उनको कुछ और कंपनी की चीज़ें पसंद आती है, जिसकी वजह से जो पार्ले जी है वो बेसिकली पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता, लेकिन जो कोका कोला है या फिर जो अमेजॉन है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये भी देखना है कि वो कितना ट्रेवल कर पाते हैं, यानी मीन्स वो दूसरे देश में क्या जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चल पाएगा। देन एक और चीज़ भी देखनी है कंपनी के पास पैसा है, एक और चीज़ भी देखनी है कि कंपनी के पास जो ब्रांड है वो ब्रांड पावर कितना बड़ा है। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें देखनी है और बेसिकली यही था यहाँ पे टिप नंबर 2 या फिर बेसिकली लेसन नंबर 2 जो हमें कोका कोला से सीखने मिलता है। देन यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है जो हमें उससे सीखने मिलती है फिर बेसिकली वॉरेन बफेट जी के जो कोका कोला में जो इन्वेस्टमेंट था उससे हमें सीखने मिलती है, वो ये है कि जो कोका कोला के जो रिटर्न्स थे वो रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। रिटर्न्स अच्छे क्यों थे? रिटर्न्स इसलिए अच्छे थे क्योंकि कोका कोला वहाँ पे सिर्फ सिरप बनाता था। सिरप यानी क्या? सिरप यानी बेसिकली जो कोका कोला जो कंपनी है मेन वो सिर्फ यहाँ पे जो कोका कोला जो आता है कोल्ड ड्रिंक आता है उसका सिर्फ सिरप बनाती थी, यानी रॉ मटेरियल को मिक्स करके वो देती थी बॉटलिंग कंपनी को। देन बॉटलिंग कंपनी क्या करती थी? बॉटलिंग कंपनी बेसिकली उसके अंदर पानी मिलाती थी, उसके अंदर शुगर मिलाती थी, देन उसको बॉटल में भरती थी, देन बॉटल पे कोका कोला का स्टिकर लगा के उसको बेचती थी। ठीक है, तो बेसिकली जो कोका कोला कंपनी है उसको सिर्फ सिरप बनाना है, यहाँ पे उसको पानी का भी खर्चा नहीं उठाना है, उसको यहाँ पे शुगर का भी खर्चा नहीं उठाना है और बेसिकली उसको बॉटल के ऊपर जो स्टिकर लगाता है उसका भी खर्चा नहीं उठाना है, उसको बॉटल का भी खर्चा नहीं उठाना है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। रिटर्न्स इतने अच्छे क्यों थे? क्योंकि उसको बेसिकली यहाँ पे सिर्फ सिरप बनाना था, उसको बॉटलिंग नहीं करना था। ठीक है, जो बॉटलिंग इंडस्ट्री है जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो बॉटलिंग है, बॉटलिंग के हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन चाहिए रहती है, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ चाहिए रहती है, लेकिन कोका कोला को वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से इसको बहुत कम टेंजिबल एसेट की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इसका जो बिजनेस मॉडल था वो बहुत ज़्यादा एसेट लाइट था, जिसकी वजह से इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और साथ ही साथ जिसके वजह से कभी भी इन्फ्लेशन होती है यानी जो महंगाई बढ़ती है तब कोका कोला को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वो आराम से अपने सिरप का प्राइस बढ़ा सकती थी और पूरी मार तो बेसिकली ये बॉटलिंग कंपनी को ही झेलनी पड़ती। ठीक है, सो बेसिकली ये एकदम जो बिजनेस मॉडल था वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ था, एकदम नया बिजनेस मॉडल था,
जिसकी वजह से ये जो कोको कोला जो कंपनी है उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे थे, उसको इन्फ्लेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, और साथ ही साथ उसको अपने सेल्स बढ़ाने के लिए अपना जो एसेट है, एसेट बेस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे अगर हम किसी और कंपनी की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम कंपनी की या फिर कोई केमिकल कंपनी की, सो बेसिकली अगर उनको सेल्स बढ़ानी है, सो बेसिकली उनको ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइन करना पड़ेगा या फिर बेसिकली उनको ज़्यादा केमिकल बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एसेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो कोको कोला कंपनी है, अगर कोको कोला कंपनी को समझ जाए किसी एक देश में अलग से अपना सिरप पहुंचाना है, तो उसको सिरप समझ जाए कि थोड़ा बहुत ही बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बेसिकली वो मीन्स थोड़ा ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सिरप है वो बेसिकली आराम से उसी फैसिलिटी में बना सकती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एसेट नहीं खरीदने पड़ेगी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से उसका जो सेल्स का जो इंक्रीज है वो भी बहुत कम पैसे में उसको मिलेगा, जिसकी वजह से जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है, उसका जो रिटर्न्स है वो पिछले रिटर्न से भी ज़्यादा अच्छे होने वाले। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और बेसिकली आज के वीडियो में यही 3 रीज़न थे, एंड देन इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, बेसिकली हम पूरी सीरीज बनाने वाले, तकरीबन 10 या 15 वीडियो होंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, सो कुल मिला के ये 3 लेसन थे यहाँ पे। जो अगला वीडियो होने वाला है उसमें हम बेसिकली जो कोको कोला है और उसके जो रेस्टोरेंट होते हैं या फिर जो ढाबा होता है या फिर बेसिकली जो मैकडॉनल्ड्स होते हैं उसकी कनेक्शन की बात करेंगे बेसिकली, और ये बोलेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं जो रेस्टोरेंट है या फिर बेसिकली जो मैकडॉनल्ड्स है उससे कोको कोला को इतना प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना। हमने बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत रिसर्च भी करनी पड़ी इस वीडियो के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना। देन अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, आपको इस सीरीज़ की पूरी वीडियो देखनी है, सो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। और अभी जो ये पूरी सीरीज़ है, जो पूरा प्लेलिस्ट है इस सीरीज़ का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके बाकी से वीडियो भी देख सकते हो इस सीरीज़ की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।